कैसे चल पाएंगे? हमारी पीढ़ी तो गुजर जाएगी, परंतु हमारे बच्चों की पीढ़ी कैसे गुजरेगी, उनके बच्चे कैसे गुजरेंगे? क्योंकि हिंदू को तो सिर्फ एक ही सोच है कि मुझे पैसा जमा करना है, उसे कुछ नहीं सोचना। हमारे पास दो कल है, एक आज है। एक कल जो अतीत हो चुका, एक कल अभी आया नहीं। हमें आज में जीना चाहिए, हमें आज में सब कुछ करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के लिए सोचना तो जरूर चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि आज अपना मन मारें, अपने भाइयों के लिए कुछ ना कर सके। आज भी मैं हम सभी भाई बहनों से, अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आज हम ये संकल्प लें कि जब भी कभी कहीं पे भी कोई चौकी हो, माता रानी की, बाबा भोले की, श्याम बाबा की, कोई भी हो, वहाँ पर हम अपने साथ दो लोगों को लेके जाएं। हमारा संघ, बालाजी सेवा संघ, कभी भी किसी के पास 1 रुपया लेने नहीं जाता। हर किसी भी चौकी के अंदर आप 3 प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। ये जरूरी नहीं है कि आप धन दें, और ना ही हम कोई मांगने जाता। आप तन से सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ये जो गाने वाले इतनी दूर तक बेचारे रोजाना गला फाड़ते हैं, ये सिर्फ इसलिए गला फाड़ते हैं कि हमारा धर्म जागृत रहे। हम सब, हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी है, मेरे पास आए। हमारे बीच में विनोद गुप्ता जी है। हर बार मैं इनके बारे में कहता हूँ, देखो ऑक्सीजन इनके लगी हुई है, उसके बाद भी ये नित्य प्रतिदिन जाते हैं। इनकी साथ जो बिटिया है, ये बिटिया भी रोजाना खंडित मूर्ति इकट्ठी करती है। एक दिन इनको कूड़े के अंदर से 3 ब्रास के लड्डू गोपाल मिले। अब 3 ब्रास के अगर लड्डू गोपाल में किसी ने तो रखे होंगे, वो नाली में कहीं पे, मतलब जो है पीपल के किनारे कहीं भी रख देते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ भगवान बदलने का ट्रेंड हो गया कि जो भी भगवान है हम उसको बदल देते। हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने सोचा 9 के 9 ग्रह हमारे घर में। सर्वप्रथम हमारा पहला ग्रह है सूर्य, हमारा पिता व पिता से संबंधित रिश्ते। यदि हम पिता व पिता से संबंधित रिश्तों का आदर ना कर सके तो अब कभी भी हमें जीवन का नेम और फेम नहीं मिलेगा। हम हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे, क्योंकि बिना पिता के हमारी कोई गति नहीं। दूसरा रिश्ता है हमारा चंद्रमा, हमारी माँ, मौसी, नानी, हमारी माँ से संबंधित जो भी रिश्ते हैं। जब भी हमारा दिल कभी बेचैन हो, हमारा मन भटक रहा हो, आंखों के आगे झिर्रियाँ आ रही हो, हम अपनी माँ के गोद में जाएं, उसके आंचल में बैठें, उसके चरण छुएं, उसकी सेवा करें, तो हमारा कंफ्यूजन निकल जाएगा, हमारा मन शांत हो जाए। तीसरा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। जब भी हम कभी भी उलझनों में फंसते हैं, कहीं भी हम बीच में उलझनों में फंसते हैं, तो हम किसी ना किसी गुरु को, कोई जरूरी नहीं है कि कोई भगवा वास्त्रधारी गुरु हो या दाढ़ी वाला, कोई बड़े बड़े उसका आप गुरु किसी को बनाए। अपने माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। अपने भाई को बनाए, बहन को बनाए, माँ को बनाए, बाप को बनाए, पड़ोसी, जिससे आपको एक सच्ची सलाह मिल सके, उसे गुरु बनाए, उसके पास जाए, उसे मन से उसका सम्मान करें। जब भी आप किसी मोड़ पे, किसी उलझन में फंसे, तो उस गुरु को याद करें, आपके तुरंत भगवान सहायता करेंगे। चौथा ग्रह हमारा राहु, हमारा ससुराल ग्रह। जब जब हम अपनी ससुराल से रिश्ते खराब करते हैं तो हमारा राहु खराब होता है। हमें जीवन के में जो है स्टेबिलिटी नहीं मिलती, स्थिरता नहीं मिलती। इसलिए अपनी अपनी ससुरालों से हमें श्रद्धा प्यार करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हर मनुष्य के जीवन में 2 माँ 2 बाप, उन दोनों माँ बापों का अवसर रहना चाहिए, एक धर्म के, एक कर्म के। 5वां ग्रह है बुध, बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, बुआ, हीरे, बकरी, जिससे हमें जीवन के अंदर सुख, शांति, स्मृति मिलती है। ये बुध है। हमें अपनी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, जो भी हमारे देने के रिश्ते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि हमें हमेशा हमारे घर में हरियाली रहे। 6वां ग्रह है शुक्र, पति, पत्नी और बच्चे। हमेशा पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए, बच्चों का सम्मान करना चाहिए। जब जब जिन घरों के अंदर आपने देखा होगा पति पत्नी आवते किच करते रहते हैं, उन घर में कभी लग्जरी नहीं आती, कभी सुख नहीं मिलता उनको, उनका जीवन हमेशा ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है। 7वां ग्रह है केतु ग्रह। जब जब हमने मूर्तियाँ होती हैं, इनको कहीं पेड़ के नीचे रखे जाते हैं, कहीं नाली के नीचे रखे जाते हैं, या किसी कोई हमारे घर का कुत्ता बैठा हो या कोई गाय है, हम उसकी सेवा नहीं कर पाते, तो हमारा केतु खराब होता है। हमें हमेशा धोखे मिलेंगे। जब जब हम इन ग्रहों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमें धोखे मिलेंगे।
8वां ग्रह है शनि ग्रह, सेवक ग्रह, न्याय ग्रह। जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं या जो हमारी सेवा कर रहा है वो हमारा शनि है। हम अगर उसका सम्मान करेंगे तो जीवन के अंदर हमेशा हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो न्यायाधीश है। 9वां ग्रह है हमारा भाई ग्रह। यदि मुझे कहीं भंडारा करना हो, कुछ भी करना हो, और मैं अपने भाई का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा वो भंडारा करना बेकार है। इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन यही करूंगा कि आज के बाद कभी भी किसी भी मूर्ति को मतलब खंडित ना करें, इधर उधर फेंके। और इन जितने भी कलाकार हैं इनके बारे में एक बार ताली बजाए कि रोज आना बेचारे हमारे धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं हमें। कम से कम इनका तो सम्मान करो, अपने धर्म का सम्मान करो, और आगे से संकल्प लें कि जब भी हम किसी भी चौकी में, जागरण में, कीर्तन में जाएं, वहाँ पर अपने साथ अपने परिवार को और किसी न किसी को साथ लेके जाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए